सिदरा निजी अस्पताल के मेडिकल वार्ड में नर्स थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म, बंधे हुए बाल, आंखों में थकन मगर लहजे में नरमी। वो दिन में दर्जनों मरीजों की नब्ज़ देखती, रात को इनकी कराहें सुनती और दिल में बस एक ही दुआ रखती कि सब ठीक हो जाएं। वो जानती थी कि इसका काम सिर्फ दवाएं देना नहीं, हौसला देना भी है। हसन पहली बार इस वार्ड में इस दिन आया जिस दिन इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो बार बार घड़ी देखता, कभी दरवाजे की तरफ, कभी अपने वालिद की तरफ। सिदरा ने ही इसे पहली बार तसल्ली दी थी, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जुमला सादा था मगर हसन के दिल में उतर गया, शायद इसलिए कि वो अल्फाज के साथ एक सच्चा एहसास भी लेकर आया था। अगले चंद दिनों में हसन का अस्पताल आना मामूल बन गया। वो अक्सर सिदरा को वार्ड में देखता, कभी इंजेक्शन लगाते हुए, कभी मरीज को पानी पिलाते हुए, कभी किसी बूढ़ी औरत का हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए। सिदरा को भी अंदाज़ा होने लगा था कि हसन की नज़रें इस पर ठहरती हैं, मगर वो जानबूझकर नज़रें झुका लेती। वो जानती थी कि ये जगह मोहब्बत के इजहार की नहीं, जिम्मेदारी की है। एक रात एहसान के वालिद की हालत बिगड़ गई। हसन टूट सा गया। सिदरा ने इस रात सिर्फ नर्स का काम नहीं किया, एक इंसान का भी। वो हसन के पास आकर खड़ी हुई। रो लीजिए, कभी कभी मजबूत रहने से ज़्यादा ज़रूरी दिल का हल्का करना होता है। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। इसी लम्हे इसे लगा कि सिदरा ने इसके दिल का बोझ देख लिया है। वक्त गुजरता गया। हसन के वालिद की हालत बेहतर होने लगी, अब बातें भी होने लगीं। दवाओं से हटकर ज़िंदगी तक। सिदरा ने बताया कि इसने नर्सिंग इसलिए चुनी क्योंकि इसकी माँ बीमार रहा करती थी। हसन ने बताया कि वो बाहर से मजबूत लगता है मगर अंदर से बहुत जल्द बिखर जाता है। मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ती है, न वादे थे न इकरार, बस एक दूसरे के लिए फ़िक्र, एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून। डिस्चार्ज के दिन हसन के हाथ में फ़ाइल थी और दिल में एक सवाल। इसने हिम्मत करके कहा, सिदरा, मैं नहीं जानता ये जगह और वक्त दुरुस्त है या नहीं, मगर मैं ये जानता हूँ कि आपने मेरे मुश्किल दिन आसान कर दिए। क्या हम कभी अस्पताल के बाहर भी बात कर सकते हैं? सिदरा ने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। अगर नीयत साफ हो तो जगह मायने नहीं रखती। वो मुस्कुराहट हसन के लिए सबसे बड़ी इजाज़त थी। ये मोहब्बत किसी फिल्मी मोड़ से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि तीमारदारी, खामोश दुआओं और बेलौस एहसास से। सिदरा और एहसान की कहानी इस बात का सबूत थी कि बाज़ औक़ात मोहब्बत वहीं मिलती है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और शायद सबसे ज़्यादा सच्चा भी। अस्पताल के बाद हसन और सिदरा की मुलाकातें बाकायदा ना थीं, मगर राब्ता कायम रहा। कभी एक मुख्तसर सा पैगाम, कभी किसी दुआ की खबर। सिदरा अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रहती और हसन अपने वालिद की सेहत में। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता जज्बाती कमज़ोरी पर नहीं, शऊर पर खड़ा होना चाहिए। एक दिन हसन ने सिदरा से साफ अल्फाज में कहा, मैं वक्ती बातों पर यकीन नहीं रखता। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो घर वालों के साथ, इज्जत के साथ। सिदरा ने पहली बार दिल से सुकून महसूस किया। इसने भी सच कहा, मैं भी इसी रिश्ते की कायल हूँ जिसमें नीयत, सब्र और एहतराम हो। कुछ ही हफ्तों बाद हसन की वालदा सिदरा के घर आईं। ना बहुत शोर, ना बनावट, बस सादा गुफ्तगू, चाय के कप और आंखों में इत्मीनान। सिदरा की माँ ने बेटी की आंखों में पहली बार वो खुशी देखी जो बरसों से कहीं छुपी हुई थी। मंगनी सादगी से हुई, कोई बड़ी तकरीब नहीं, बस दो ख़ानदान, चंद दुआएं और दो लोग जो एक दूसरे को समझ कर चुन चुके थे। सिदरा अब भी नर्स थी और हसन इस पर फ़ख्र करता था। वो कहता, तुम लोगों की जान बचाती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
شادی کا دن آیا تو سدرا سفید اور سرخ لباس میں بھی ویسے ہی سادہ لگ رہی تھی جیسی وہ ہسپتال میں ہوتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس کی آنکھوں میں مستقبل کی روشنی تھی۔ حسان نے نکاح کے بعد آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سدرا نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر مشکل میں تمہارا حوصلہ بنوں گی۔ یہ شادی کسی خواب کی تعبیر نہیں تھی، بلکہ دو بالغ دلوں کا فیصلہ تھی، جو جانتے تھے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا ہنر بھی ہے۔